कॉन्सेप्ट को अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसके बारे में सोशल मीडिया में हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर हम समझाएं आपको कि ये कैसे काम करता है और जो नंबर्स दिखते हैं शानदार रिटर्न के वो कितने सही हैं। और मैं बात कर रही हूँ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। जब हम निवेश करते हैं तो उससे रिटर्न चाहते हैं, और रिटर्न के साथ साथ अगर आप अपने निवेश से रेगुलर इनकम चाहते हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP की चर्चा बहुत हो रही है कि इस प्रोसेस से आप अपने निवेश पर रिटर्न भी पाते रहेंगे, उससे पैसे विड्रॉ भी कर पाएंगे और अंत में उसकी करंट वैल्यू इतनी होगी कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या वाकई में ऐसा है? तो म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है SWP, कितने काम का है, किसे चूज करना चाहिए, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। थैंक यू सो मच पूजा, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। Thank you so much, Priyanka. As usual, it's an honor to be doing a show with you. ओ इट्स द फीलिंग इज म्यूचुअल। हम म्यूचुअल फंड का शो कर रहे हैं और ये हम दोनों की फीलिंग भी म्यूचुअल है कि आपके साथ शो करके हमेशा कुछ नया सीखती हूँ। और अगर आप भी पूजा से बात करना चाहते हैं, चाहे SWP से जुड़ा हुआ सवाल हो या अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल, दिस इज द टाइम कि आप पूजा से लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए जहां आप भेज सकते हैं पोर्टफोलियो 9311211874, या फिर ईमेल करना चाहते तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और यूट्यूब पर तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, पर क्योंकि इस शो में मैं होस्ट हूं तो पहला हक तो मेरा है सवाल पूछने का। तो पहला तो मैं ही पूछने वाली हूं पूजा से सवाल। पूजा, म्यूचुअल फंड में SWP बहुत चर्चा हो रही है, तो मुझे जरा बताइए ये कैसे काम करता है? क्या ये वाकई में इतना मैजिकल है जितना मैजिकल इसको कई वीडियोस बता रहे हैं? तो सब लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। सो पूजा, और मैं आपसे इसलिए पूछूंगी, मुझे पता है कि आपको जब भी मैं बोलती हूँ कि इस टॉपिक पर मुझे शो करना है तो पूजा बहुत सारा रिसर्च करती है, बहुत सारे सपोर्टिंग डेटाज लेकर आती हैं, तो कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करेंगी। पर सबसे पहले तो बेसिक अगर मैं पूछूं किस तरह से काम करता है SWP, पूजा। जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका, हम हमेशा SIP की बात करते हैं। SIP करो, SIP करो, SIP करो। ठीक है, शुरू कर ली। जिन्होंने शुरू नहीं करनी थी उन्होंने 40-50 पे शुरू कर ली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब इनकम आना बंद हो जाती है, तब पुराने जमाने से जब प्लानिंग होती आ रही थी तभी हम पेंशन की प्लानिंग करते थे, एन्युटीज की प्लानिंग करते थे, या जो भी वो एक मुश्त आता था ग्रेच्युटी PF का पैसा, उसे वही FD बना बना के रिन्यूअल्स करते थे। लेकिन जो लोग अभी से इतना SIP कर रहे हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन है या जो करंट में जिनको समझ में आया है कि अगर मेरा रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है जो बहुत एक बड़ा पैसा है, तो उसको हम कैसे SWP में कन्वर्ट करें वाया म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब जैसे नाम सजेस्ट करता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगी। SIP कैसे फिक्स्ड हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से डेबिट होती है, वैसे विड्रॉवल जैसे नेम सजेस्ट करता है वो हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, अब SWP जो है ना वो एक एक विकल्प है, एक ऑप्शन है जो हम हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कभी भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पंच इन्वेस्ट करते वक्त ही देना है। आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा था या SIP मोड से या लमसम मोड से, वो आपको पोर्टफोलियो दिख रहा है। आज की तारीख में मुझे चाहिए कि अब मुझे इसमें से हर महीने विड्रॉवल लेना है, तो मैं उस पर्टिकुलर स्कीम में SWP का ऑप्शन डाल दूंगी। अब SWP मंथली भी होती है, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, एनुअली होती है। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट वैसा आप ऑप्शन दे सकते हैं। नंबर 2, फिक्स्ड SWP मतलब फिक्स्ड अमाउंट होता है या कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। फिक्स्ड अमाउंट मतलब मैं पर्टिकुलर समझो मुझे हर महीने 10,000 चाहिए, तो मैं 10,000 अमाउंट फीड करूंगी वो पर्टिकुलर स्कीम से, आपके अकाउंट में 10,000 आ जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब अगर मैं मंथली दे रही हूँ, क्वार्टरली दे रही हूँ, एनुअली जो भी मोड में दे रही हूँ, मेरा उस पर्टिकुलर फंड में जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है जो मोड के हिसाब से, उस हिसाब से मुझे पैसे क्रेडिट होंगे। बट मेरे हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम मंथली विड्रॉवल्स दे रहे हैं हमारे यूसेज के लिए, तो वो फिक्स्ड अमाउंट से मुझे काफी प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि मेरा मंथली इतना पैसा आने वाला है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, SWP कितना देना चाहिए। अब आपका इन्वेस्टमेंट या आप एक मुश्त अभी डाल रहे हैं, या आप बहुत टाइम से SIP कर रहे हैं और अभी आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट वैल्यूएशन रिपोर्ट में दिख रहा है कि हाँ समझो 10 लाख जमा हो गए, 50 लाख जमा हो गए, या वट एवर, या अभी मैं
टाइम डाल रही हूँ, तो इमीडिएटली अगर मैं अभी डाल रही हूँ तो नेक्स्ट मंथ से देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म गेन्स भी आएंगे वो फर्स्ट ईयर में, एग्जिट लोड भी लगेगी। सो नॉर्मली एसडब्ल्यूपी कब देना है ना, वो थोड़ा समझ में आपको रखना पड़ेगा कि एक मुश्त डाल रहे हैं तो शायद आप एक साल डिले कर सकें, तो आपको वो एग्जिट लोड वगैरह ना लगे, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड वन टाइप ऑफ अ सेल, वो एक रिडेम्पशन ही है। तो मेरे हिसाब से वो 2 या 3 साल बाद दें। लेकिन अगर बहुत टाइम से एसआईपी जा रही है, पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, तो आप उसमें से इमीडिएट दे सकते हैं। नॉर्मली परसेंटेज वाइज बोलूं तो जितना एफडी रिटर्न चल रहा है, 7%, 8%, मैक्स टू मैक्स, अगर आपको थोड़ा और विड्रॉवल चाहिए तो 9% तक आप विड्रॉवल दें। क्योंकि कोई भी फंड में हम 12% अजम्पशन देते हैं प्रियंका, तो अगर आप 10-12% का विड्रॉवल ले लेंगे तो काफी टाइम मार्केट जब वॉलेटाइल होगी या बहुत इनिशियल स्टेजेस में हमने एसडब्ल्यूपी दिया, तो शायद कैपिटल में से फिर वो रिडेम्पशन होना शुरू हो जाएगा। सो अगर बहुत टाइम से पैसा जमा हो रहा है तो कितना परसेंटेज देना, और अगर अभी एक मुश्त डाल रहे हैं जो रिटायरमेंट का ग्रेचुटी का पैसा है, तो कितना परसेंटेज देना, ये दोनों चीज समझना है। तो कितना परसेंटेज मुझे एसडब्ल्यूपी देना है, उस समय पे आपको थोड़ा डिस्कशन करना होगा। जी ओके, ऑल राइट, चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया और ये भी समझ लिया कि एसआईपी अगर आप करते हैं तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि आप आगे जा कर के एसडब्ल्यूपी के जरिए सिस्टमैटिकली उससे पैसा धीरे धीरे विड्रॉ करें। अब मुझे ये बताइए, आपने एक बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हमें ये दिख रहा है कि एसडब्ल्यूपी से के जरिए विड्रॉ किए हैं पैसे, लमसम पहले डाला, फिर उससे पैसे विड्रॉ किए हैं, तो उसके बावजूद आपने कॉर्पस भी बिल्ड किया। ये कैसे हो पाया है? और वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन जो पूजा ने हमारे लिए निकाली है। सो मैं चाहूंगी वो कैलकुलेशन भी हम दिखाएं जैसे जैसे पूजा इस सवाल का जवाब दे रही होंगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, बेसिकली काफी टाइम ऐसा लगता है कि मैंने पैसे डाले और फिर मैं उसमें से विड्रॉवल लूंगी, तो जितने मैंने पैसे डाले ना वो पूरा का पूरा कैपिटल एक बार के लिए तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आपको कैपिटल की जरूरत है या नहीं है। नॉर्मली नॉर्मल केसेस में हम एसडब्ल्यूपी कब देते हैं? रिटायरमेंट पे। तो रिटायरमेंट में हमें वो बड़ा पैसा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सारे गोल्स हो चुके हैं। सो बड़ा पैसा हम रखते हैं हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए। तो समझो 1.5 करोड़ की राशि है, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आज की तारीख में अगर 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट समझो हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से हम विड्रॉवल ले रहे हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ, विच इज 8% ऑफ 1.5 करोड़, 12 लाख होता है साल का, तो महीने का होता है 1 लाख। अगर मैं 1 लाख प्रति माह हर महीने 1.5 करोड़ से ले रही हूँ और 20 साल तक ये कर रही हूँ, समझो मैं 60 पे रिटायर हो चुकी हूँ और मैंने 60 पे ये पैसा डाला है और 80 तक की मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो 20वें साल में इसका जो रिटर्न है वो 27 करोड़ तक जा सकता है। मैं अजम्पशन दूंगी ये 19% सीएजीआर रिटर्न है। नॉर्मली मैं इक्विटी फंड्स में 12% ही अजम्पशन कहती हूँ, एंड बैलेंस्ड अग्रेसिव हाइब्रिड, इक्विटी हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड में और भी कम रिटर्न्स होते हैं। लेकिन क्यों मैंने ये एग्जांपल दिया है, क्योंकि हमने एक लाइव फंड का जब पोर्टफोलियो चेक किया, जो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फंड है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, आई थिंक 95,000 करोड़ का फंड हो चुका है ये, और ये 2000 से शुरू हुआ था। सो अगर मैं बैक कैलकुलेशन करूं कि समझो 2004 में किसी ने इस फंड में इतना निवेश किया होगा, 1.5 करोड़, और हर महीने 1-1 लाख रुपए विड्रॉ भी किए होंगे, तो 20 साल में उन्होंने कम से कम 2.4 करोड़ तो विड्रॉ कर लिए हर महीने के, जो 1-1 लाख आ गए 20 साल तक। और आज 2024 में जब आज की डेट पे मैं इस फंड की वैल्यूएशन देखती हूँ तो वो 27 करोड़ है, क्योंकि फंड ने 19% सीएजीआर दिया है। सो ये एक मैजिक फिगर है। वैसे ही निपॉन बैफ में भी 15% रिटर्न दिया है, तो आज की तारीख में 15 करोड़ की उसकी वैल्यू होती है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कैटेगरीज में हम देखें तो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, पास्ट रिटर्न्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं, हमें फ्यूचर की प्लान करनी। ये एग्जाम्पल इसके लिए दे रहे हैं कि ऐसे रिटर्न्स दे चुका है एक फंड, मतलब इतनी कैपेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में आपको इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं 10% भी एक बैलेंस फंड में अज्यूम करूं
तो 27 करोड़ चलो बहुत ज्यादा है, मुझे 5 करोड़ या 10 करोड़ तो मिलेंगे। इवन इफ आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 1.5 करोड़, तो उसका मेरे को 3 गुना पैसा बनेगा, एंड प्लस मेरे को हर महीने लाख लाख रुपए भी मिल रहे हैं। इतना भी अगर हमको समझ में आ रहा है तो हमें एसडब्ल्यूपी का चुनाव करना चाहिए। कब करना चाहिए मैंने समझाया, रिटायरमेंट के टाइम पे आप कितना परसेंटेज करें, अर्ली एज पे कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज करें, टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर का जो है उसको छोड़ के आप आगे वाले 2 या 3 साल बाद एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, जी सो प्रिया। डिस्क्लेमर भी पूजा ने दिया है, सो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये पास रिटर्न है, इसके बिना पर ना हम आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, ये बस हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे थे, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। मैं चाहूँगी हम एक बार उसको फिर से स्क्रीन पर लेकर आएँ। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशंस के आधार पर इस एग्जाम्पल पर हम पहुँचे हैं, और इसमें वो एग्जाम्पल अगर हम सामने स्क्रीन पर दिखा दें, सो इमेजिन किसी ने जो है वो 1.5 करोड़ रुपए जमा किए सितंबर 2004 में, और उसके बाद उससे हर साल वो 2024 तक 1-1 लाख रुपए निकालते रहे हैं, और उनके फिर निवेश की जो करंट वैल्यू है, पैसा निकाल लिया उन्होंने, करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए उन्होंने निकाले हैं हर महीने, जब उन्होंने 1-1 लाख रुपए निकाले, और तब भी 27 करोड़ से ऊपर का उनके निवेश का वैल्यू अभी बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को पिक किया था, पूजा जी ने ये कैलकुलेशन करके समझाए हैं, पर इस रिटर्न को आप पत्थर की लकीर नहीं मान लीजिएगा कुछ और, ये क्योंकि एक अग्रेसिव इक्विटी फंड है, बैफ फंड था, इसमें इस तरह का हमने देखा, और कुछ फंड्स जो शायद उतने अग्रेसिव नहीं हो उसमें इस तरह का रिटर्न नहीं भी देखेंगे। 19% का कैगर यहाँ पर निकल करके आया था इस पर्टिकुलर स्कीम में। ठीक है, अब बताइए पूजा, अगर कोई एसडब्ल्यूपी करना चाहता है तो व्हाट इज द प्रोसेस, मुझे प्रोसेस बताइए। मैंने सुन लिया एसडब्ल्यूपी के फायदे समझ लिए, मैंने ये समझ लिया मुझे रिटायरमेंट के क्लोज करना है, कितना परसेंटेज निकालूं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक लोग उसमें ना बहुत ज़्यादा अगर आप पुल आउट कर लेंगे ना तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। तो 8 to 9% निकालिए, इसका ख्याल रखिए, टैक्सेशन का ख्याल रखिए। पर शुरू करना है तो मैं क्या करूं, अगर मेरे पास लमसम है, मैं बहुत समय से सिप कर रही हूँ, और वो पैसे अलग अलग स्कीम्स में, तो इन सबको कंसोलिडेट करूँ, व्हाट इज़ द प्रोसेस? मुझे कुछ रजिस्ट्री करनी होगी किसी म्यूचुअल फंड में जाकर, कुछ अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा? जी बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि 1.5 करोड़ चलो लमसम डाला और हमने 1 लाख रुपीस 8% के हिसाब से एसडब्ल्यूपी का एग्जाम्पल दिया। अब समझो कोई 1.5 करोड़ जमा करना चाहता है कि मुझे 60 के लिए 1.5 करोड़ जमा करना है ताकि मुझे भी हर महीने लाख रुपए चाहिए। तो अभी अगर मेरी एज 15 साल का टाइम है मेरे पास, समझो मैं 45 के आसपास हूँ, तो महज 30,000 की एसआईपी से भी आप पहुंच सकते हैं। बेसिक मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप 30, 35, 40 पे हैं या 45 पे भी हैं, आपके रिटायरमेंट को और 15-20 साल का समय है। हमें जो कैलकुलेशन है ना वो कैसे करना है, अभी लाख रुपए प्रति माह आज की तारीख में मेरे लिए अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एसडब्ल्यूपी कैलकुलेट करते रिटायरमेंट के लिए, लाख रुपए की वैल्यू 20 साल बाद तो कुछ नहीं होगी, शायद 30,000 होगी, 3 टाइम्स कम होगी। तो मुझे जब मैं वैल्यूएशन की बात करती हूँ आफ्टर 20 years डाउन द लाइन, तो मुझे लाख रुपए को भी इन्फ्लेशन के हिसाब से प्लान करना है। तो उस हिसाब से मैं प्लान करूँ तो मुझे 3 लाख के हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो 3 लाख मुझे हर महीने चाहिए टिल आई एम अलाइव, अलाइव मतलब 80-85 का मैं एक अजम्पशन पकड़ूं, तो 60 पे मुझे अप्रोक्सीमेटली फिर 5 करोड़ लगेंगे, क्योंकि 3 गुना 4.5 या 5 करोड़। तो उसके लिए फिर मुझे अभी से कितनी एसआईपी लगेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 हजार के आसपास की एसआईपी लगेगी। अब एसडब्ल्यूपी किस तरीके से देना है, अभी जैसे मैंने कहा एसआईपी अगर चालू है तो जब कॉर्पस बनेगा तब उसमें से आपको, आप कोई भी फंड हाउस में, या तो आपने कैसे इन्वेस्ट किया, आपने डायरेक्ट किया है, आपने ऑनलाइन किया है, आपने फिजिकल किया है, आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया है तो उनको बोलना है मुझे अभी से हर महीने विड्रॉवल चाहिए। लेकिन ऑनलाइन या खुद से या डायरेक्ट एएमसी से किया है तो एक सिंपल सा एसडब्ल्यूपी का फॉर्म भी आता है प्रियंका, एंड ऑनलाइन भी सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस में ऑप्शन है कि आज की तारीख में समझो मेरे 5 फंड्स चल रहे हैं अलग अलग एएमसीज के, हर एक फंड में समझो मेरी कुछ राशि जमा हुई है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू समझो 10 लाख रुपए है, ठीक है। 10 लाख का अगर मैं 7 to 8% के हिसाब से समझू तो 70-80 thousand के आसपास मेरा ईयरली विड्रॉवल हो जाता है। तो उस हिसाब से आप ईयरली विड्रॉवल लें या तो फिर मंथली समझो 6,000 के आसपास का आप विड्रॉवल ले सकते हैं। अब ये अमाउंट मैंने क्यों 7 to 8% रखा, अगर मैं 10% भी रखूं, हर महीने मुझे 10,000 चाहिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फंड ने, समझो नया फंड है, उसको ग्रो होने को टाइम लगेगा, और समझो कोविड जैसा टाइम आ गया या मार्केट नीचे गिर गया, तो वो फंड इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लेकिन आपका हर महीने विड्रॉवल 10% से जा रहा है, तो वो फिर काफी टाइम ऐसा होता है कैपिटल में से पैसा माइनस हो रहा है, फिर कोई मतलब नहीं है। सो विड्रॉवल की जो लिमिट है, वो रिटर्न जो हम अज्यूम करते हैं उससे 1-2% कम रखें, ताकि उतना पैसा आप निकालें और बाकी का 1-2% का आप एक बफर दे फंड हाउस को, उतना ग्रो होने का, रिटर्न का जो हम बात करते हैं। सो बस यही है। एंड इमीडिएट अगर लमसम डाल रहे हैं तो एसडब्ल्यूपी फर्स्ट ईयर में ना दें, उसको 1-2 साल ग्रो होने का टाइम दे, ताकि उसमें एग्जिट लोड वगैरह भी ना लगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप कहीं पे भी रिडम्पशन लेंगे आपको एग्जिट लोड लगेगा, चाहे वो बैलेंस्ड कैटेगरी ही क्यों ना हो। सो 1-2 साल के बाद आप एसडब्ल्यूपी दे। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से एसआईपी कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, तो फिर आपका तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट निकलता है, सो उसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता है। ओके, सो वो परफेक्ट। मैंने क्लियरली समझा दिया। हाँ यस, बहुत क्विकली, जब हम एसडब्ल्यूपी के लिए स्कीम चुनेंगे तो कोई अलग होगी क्या, कुछ अलग तरह की स्कीम चुननी चाहिए, या फिर आप कहीं मतलब एक हाइब्रिड फंड लें या एक प्योर इक्विटी फंड लें, कुछ इस पर भी आप क्या सलाह देती हैं पूजा? जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका, 2-3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर समझो एक मुश्त में डाल रही हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग है और कोई 60-70 के एज में है, तो ऑब्वियसली एसेट एलोकेशन के हिसाब से हम उसको 100% इक्विटी नहीं सजेस्ट करते। हम कहते हैं कि आप इक्विटी पोर्शन कम करें। इसके लिए नॉर्मली हम एग्जाम्पल बैलेंस्ड फंड्स के देते हैं कि एसडब्ल्यूपी बैलेंस फंड्स में भी आपको अच्छा रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि आप लमसम को आपकी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ विड्रॉवल्स की जरूरत है। तो बैलेंस एडवांटेज में, बैलेंस कैटेगरी में भी बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, अग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं। सो एक किटी बना सकते हैं अगर आपको 3-5 साल के हिसाब से रखना है, लमसम अमाउंट आपको नहीं चाहिए तो। लेकिन समझो कोई यंगस्टर है, समझो कोई फीमेल है, और उसको 10 साल ही काम करना है, उसके बाद में भी फैमिली शुरू करनी है। अब जब फैमिली शुरू करनी है, करियर ब्रेक्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर चलाने की, ये वो, तो वो 10 साल तक काम कर रही है, उन्होंने तभी एसआईपी की है इक्विटी फंड में, और फिर उनको पैसा चाहिए मंथली उनके जो भी टेक केयर करने के लिए, तो वही एसआईपी जो इक्विटी फंड में है, स्टिल शी इज यंग, तो शी कैन हैव कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर फंड, शी कैन हैव दैट इक्विटी एक्सपोजर, और उसमें से भी हम एसडब्ल्यूपी दे सकते हैं। सो एसडब्ल्यूपी देने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें फंड चेंज करने की जरूरत है। फंड आप उस तरीके से प्लान करें कि मेरी एज क्या है, मेरी रिस्क क्या है, मैं अभी भी कमा रही हूँ तो मैं इक्विटी में रख सकती हूँ, फिर भी ओके, एसडब्ल्यूपी दे सकती हूँ इफ आई नीड इट। बट अभी मेरा कमाना बिल्कुल बंद हो गया है, मैं 60 पे आ गई हूँ, तो मुझे थोड़ा रिस्क अपना कम करना पड़ेगा, तो मैं बैलेंस फंड में स्विच हो जाऊंगी, और फिर मैं वहां से एसडब्ल्यूपी दे सकती हूँ। जी फाइन, परफेक्ट। सो एसडब्ल्यूपी पे मुझे लगता है जितनी जानकारी आज पूजा ने इकट्ठा करके एक साथ बताई है, आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं आगे जाकर या भी शुरू करना चाहते हैं, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा हमारी इस बातचीत में। अब हम बात करेंगे पूजा अपने व्यूअर्स से जो हमें अपने पोर्टफोलियोज भेजते हैं। तो पंजाब से सौरभ जिंदल जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर पंजाब में? मैम मानसा से बठिंडा के पास। भटिंडा के पास से, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपका पोर्टफोलियो रीड आउट करने वाली हूँ पूजा मैम को, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सौरभ जी के पोर्टफोलियो में है एक्सिस का स्मॉल कैप जिसमें 2000 की सिप करते हैं, बंधन स्मॉल कैप जिसमें 2000 की सिप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मैन्युफैक्चरिंग फंड में भी 2000 की सिप है, सब में 2-2000 की सिप ये कर रहे हैं। ओके, सो बताइए सौरभ जी क्या पूछना चाहेंगे आप पूजा से, आप कब से निवेश कर रहे हैं ये भी जरा हमें आइडिया दीजिए। मैम निवेश तो अभी बस 2 मंथ पहले स्टार्ट किया है, आपके शो से ही मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा पहले आप नहीं करते थे? आप पहले हमारा शो देखना जब आपने नहीं। शुरू किया तो आपको लगा यहाँ निवेश करना चाहिए? हाँ जी, मेरी ना सिस्टर है, वो दिल्ली में जॉब करती है, वो कर रही थी 1 साल से, हाँ। लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो फिर आपका शो देखने लगा तो फिर इंटरेस्ट बन गया। क्या बात है, क्या बात है। सो वेलकम टू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आपके इस निवेश की जर्नी में आपका स्वागत है, और मुझे खुशी है कि आप अपना पहला कदम हमारे साथ मनी 9 के साथ रख रहे हैं। तो सौरभ जी, तो अभी शुरू तो कर दिया, अब कितने समय करेंगे, क्या कुछ टारगेट है दिमाग में?
मैं 15 से 20 साल कम से कम, क्योंकि मेरी ना अभी बेटी 1 साल की हुई है, हाँ ऐसा जी, लगा लो उसके लिए ही है ये बस। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत बधाई, बिटिया के लिए भी 1 साल की बेटी हो रही है और 2 महीने थैंक यू पहले मैम। आपने निवेश शुरू किया। बहुत बहुत बधाई। अब बधाइयों के साथ साथ अच्छी सी एडवाइस दिलवाते हैं पूजा मैम से। पूजा मैम बताइए क्या करें, आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? इन्होंने 2 स्मॉल कैप रखा है, हम एक मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड देख रहे हैं, वैल्यू डिस्कवरी फंड है, मल्टी एसेट फंड है, फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं। सौरभ भाई आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? आपका व्यू जानना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो में, और 15 से 20 साल का नजरिया निवेश का? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रियंका एंड सौरभ। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एटलीस्ट शुरुआत की है और आपकी बिटिया सिर्फ 1 साल की है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि आपके पास काफी समय है उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज, उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए। सो दैट इज वन वेरी गुड पॉइंट। लेकिन गोल को थोड़ा और डिफाइन करने की जरूरत है। जब हम 15 से 20 साल कहते हैं ना, वो 5 साल का जो बफर है ना, उसमें एसआईपी अमाउंट सीधी आधी हो जाती है प्लानिंग करते वक्त, और जो पैसा इकट्ठा करना है वो भी डबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में बताती हूँ, जैसे अभी आपकी जो हाल में एसआईपी चल रही है वो 16,000 की चल रही है, आपने कुछ 8 फंड्स ले रखे हैं। अगर यही 16,000 की एसआईपी हम 15 साल के हिसाब से आपने जैसे बताया वो प्लान करे तो आपकी 80 लाख की राशि बनेगी। लेकिन 20 साल तक खींचे तो 1,60,00,000 की राशि बनेगी, डबल हो जाएगी सिर्फ 5 साल एसआईपी बढ़ाने से। मतलब 15 साल लगे 80 लाख क्रिएट करने को, लेकिन 80 लाख से 1,60,00,000 पहुंचने को सिर्फ 5 साल लगे। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो 5 साल में भी आपका प्लानिंग फर्क पड़ सकता है, तो आप थोड़े स्पेसिफिक गोल्स पे रहेंगे। एंड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई काउंट करना जरूरी है, क्योंकि 80 लाख या 1.5 करोड़ की वैल्यू 15 साल बाद आधी होगी। सो ये बहुत जरूरी है। और इस हिसाब से एसआईपी, तो एसआईपी अमाउंट मेरे हिसाब से आपको बढ़ाने की जरूरत है। एटलीस्ट 16,000 से आप 30,000 तो कर ही ले। फंड्स मुझे सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फंड्स हैं, थोड़े कम रखें, जितने हैं उतने ही रखें। 2-2 स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है, एक ही स्मॉल कैप कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से बंधन कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी सारे ठीक है। सेक्टोरल फंड ज्यादा से ज्यादा 10% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन जितने ज्यादा आप देखेंगे रिटर्न्स आ रहे हैं, अभी पीएसयू से आए, फिर डिफेंस से आए, मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे, फिर आपको मोमेंटम से आएंगे, तो वैसे वैसे पोर्टफोलियोज में जो जो नया आ रहा है वो लाने की जरूरत नहीं है, जो है वो भी ठीक ही है। ठीक है, तो ऐसे आप प्लानिंग शुरू करें। एंड गोल के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा आपको ध्यान देना है। फंड सिलेक्शन ठीक है। ओके, सो फंड सिलेक्शन ठीक है, बस अगर डबल डबल हो रहे हैं एक ही सेक्टर, जैसे स्मॉल कैप के 2 स्कीम्स हमें दिख रही हैं, तो उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टेक अवे है सौरभ जी, एक कि आपको ज़रूर अपने सिप की राशि को, अभी आप 16,000 कर रहे हैं जो बहुत बढ़िया है, पर इसको और बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। और देखिए 15 या 20 साल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कि आप कितने पैसे इकट्ठा करते हैं। 15 साल तक इकट्ठा करते रहेंगे, उसके बाद 5 साल में आप उसको और बड़ा कॉर्पस पहुंचा सकते हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने निवेश का सफ़र शुरू तो कर लिया है। अब शुरू कर लिया है तो मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन जो यूट्यूब पर लाइव आया हुआ है। सो लाइव में क्या होता है ना, बहुत फटाफट जो है कैलकुलेशंस हम नहीं दे पाएंगे, पर एक पूजा से हम ज़रूर आपके पोर्टफोलियो को क्विक चेक ज़रूर करवा लेते हैं। मोहम्मद नज़ीर अली का क्वेश्चन है। पूजा, मैं चाहूँगी आप इनके स्कीम्स पर ध्यान दीजिए। एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड 1,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में 1,000 का निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में 1,000 का निवेश है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप होल्ड करते हैं 1,000 का निवेश, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 1,500 का निवेश, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1,000 का निवेश। क्या इनके सिप सही हैं? 15 साल तक ये निवेश करने वाले हैं। सो फॉर 15 ईयर्स ये पोर्टफोलियो मोहम्मद नज़ीर अली जी का है। जी प्रियंका, देखिए एक तो अगेन एक चीज यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा फंड्स ले रखे हैं एंड कैटेगरीज रिपीट है। अगर देखें तो 2 लार्ज कैप है, निपॉन एंड आईसीआईसीआई। मेरे हिसाब से आप निपॉन लार्ज कैप कंटिन्यू करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। मोतीलाल मिड कैप कंटिन्यू करें। एक्सिस स्मॉल मेरे हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आप एक्सिस स्मॉल को चेंज करके या तो बंधन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। और लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज आ गए आपके पोर्टफोलियो में। सो इससे ज्यादा फंड्स को ऐड मत करें। अगर अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो इसी में टॉप अप कर ले। और 15 साल का नजरिया है, अगर मैं कैलकुलेट भी करूं तो इनकी एसआईपी जो भी चल रही है वो अप्रोक्सीमेटली 6,500 की एसआईपी चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, 6,500 की है। 1000 की एसआईपी के हिसाब से इनका अप्रोक्सीमेट
32 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा, लेकिन 15 साल बाद 32 लाख की वैल्यू भी कम होगी। तो मेरे हिसाब से एसआईपी में ना अभी जैसे कम से शुरुआत कर रहे 6,500 की, तो हर साल स्टेप अप करें। 10% से आप स्टेप अप करेंगे ना, तो ये 32 लाख डबल हो जाएंगे। सो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आज भले ही कोई भी अमाउंट से शुरू कर ले, लेकिन 15 साल तक यही अमाउंट में टिके ना रहे बस। ओके, सो प्लीज़ मोहम्मद नज़ीर जी ख्याल रखिएगा, डुप्लीकेशन बहुत है, दो दो लार्ज कैप है, उसमें से एक को रखने की सलाह है, स्मॉल कैप को बदलने की सलाह है, और स्कीम्स और बढ़ाइएगा नहीं, इनफ है ये, हाँ इसको इतना ही रखेगा, लेकिन सिप की अमाउंट बढ़ानी है आपको, तो उसका ख्याल रखिएगा। ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉलर से बात करने वाले हैं जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं, दिनेश पटेल जी। दिनेश जी, स्वागत है आपका मनी 9 में सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो दिनेश जी, वेलकम टू मनी 9। दिनेश जी, प्रियंका बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही मैम, आ रही। नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं दिनेश जी? मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं मैम, अनूपपुर से। मध्य प्रदेश से, चलिए बहुत स्वागत है आपका। तो निवेश करते हैं आप म्यूचुअल फंड में या करने की सोच रहे हैं, क्या है आपका सवाल? करने की सोच रहा था मैं आपका चैनल देख रहा हूँ 2-3 महीने से। हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट मुझे भी करना चाहिए, क्या तो बात इसलिए है, मैंने आपके चैनल पे वो इंटरेस्ट जताया, थोड़ा सा इंक्वायरी लेने के लिए। बहुत अच्छे। चलिए तो आपकी इंक्वायरी का जवाब देंगे। तो आप इससे पहले आपने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया, हमारा शो देखकर आपको लग रहा है ये निवेश शुरू करना चाहिए? जी 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 मैम। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये फैसला लिया है दिनेश जी। और कितने अमाउंट से आप निवेश शुरू करना चाहते हैं और क्या पूछना चाहेंगे? अपनी उम्र भी बता दीजिए, क्या नजरिया है बताइए। हाँ, ये मैं 30 साल का हूँ अभी। हाँ हाँ, वही 30 साल का मेरा नजरिया भी रहेगा। ठीक और है। मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, हाँ, तो मेरी सैलरी जो है 30,000 की लमसम है। तो मतलब मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, थोड़ा सा मैं गाइडलाइन चाहता हूँ। और कुछ लोन वगैरह भी है क्या? कुछ लोन का पेमेंट करते हैं अभी? नहीं नहीं लोन नहीं, नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है। लोन नहीं है, और किसी तरह का और निवेश नहीं करते हैं आप? नहीं नहीं, कोई निवेश नहीं। ओके, चलिए। सो पूजा प्लीज़ एडवाइस कीजिए, दिनेश जी जो हैं वो 30 साल के हैं, 30 साल तक निवेश करेंगे और करीब अभी 30,000 की सैलरी, इसमें से कितना निवेश करें? पहले उन्होंने पूछा था 10,000 करूं क्या आपको लगता है 10,000 अगर इनको अपनी सैलरी टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, आप क्या इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी पूजा? और किस तरह की म्यूचुअल फंड भी चुने ये भी बताइएगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, ये क्लीन स्लेट केस है, कि उन्हें सब शुरुआत करनी है। सो आई एम वेरी यस, हैप्पी दिनेश जी कि आप मनी एंड 9 आई को एम फॉलो। सो हैप्पी पूजा, आपने सुना उन्होंने कहा हमारा शो देख करके वो उनको लगा, वो इंस्पायर हुए। सो आई फील सो हैप्पी जब हम दिनेश जी जैसे लोगों से बात करते हैं। सो आई फील कि हाँ दैट्स, और आप लोगों को भी क्रेडिट जाता है, आपके जैसे एक्सपर्ट्स आके उनको इंस्पायर करते हैं अपनी स्टोरीज के साथ। सो अब बताइए दिनेश जी का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन स्लेट है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आई एम हैप्पी कि इनकी 30,000 की सैलरी है, कोई लोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो नॉर्मली अगर हम एक रफ इन्वेस्टमेंट टू सैलरी का एक रेशियो भी निकाले, तो एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब एक 5 से 6,000 की एसआईपी तो होनी चाहिए। देन ही इज रेडी के 10,000 तक की इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, स्टेप अप का यूज करना है। बजटिंग करें, 3 महीने तक देखें कि आपको इनफ्लो आउटफ्लो में कितना सेविंग होगा। 10,000 तक निकाल सकते हैं, 30%, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एसआईपी शुरू कर लेते हैं। और एक साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लेना बहुत जरूरी है। भले ही आपकी सैलरी आ रही हो, लेकिन आपकी कंपनी में भी आपको कवर हो, लेकिन अलग से लेना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप फैमिली ऑलरेडी है, डिपेंडेंट्स है, तो एक टर्म इंश्योरेंस। जब भी शुरुआत करते हैं 2-3 चीजें लेके शुरुआत कर लें। और एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना है, ठीक है। एटलीस्ट लाख से 1.5 लाख के हिसाब से अभी प्लानिंग करना है कि कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड भी बनाना है, ये दोनों हेल्थ और टर्म भी लेना है, और एसआईपी शुरू करनी है। बस इतने से आप शुरुआत करें एंड एवरी ईयर 10% से स्टेप अप करें। अगर मैं कैलकुलेशन बता दूं प्रियंका, 10,000 की एसआईपी 30 साल तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और 30 साल का समय है, आराम से हम थोड़ा 15% भी रिटर्न अज्यूम कर लें, तो 7 करोड़ की राशि बनेगी। और अगर मैं ये
10% से एनुअल स्टेप अप करके 30 साल तक रिटायरमेंट तक एसआईपी कंटिन्यू करती हूँ तो 7 करोड़ से सीधा ये डबल हो जाता है 15 करोड़। सो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। जब टाइम है ना अपने पास तो हमें इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली बढ़ाते जाना है। शुरुआत है, देखिए लॉन्ग टर्म है, मिड कैप स्मॉल कैप डेफिनेटली पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन एकदम से शुरुआत है तो आप 2,500 4 एसआईपी कर लें। एक लार्ज एंड मिड और एक फ्लेक्सी कैप भी डालते हैं आपके पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी ओके सो एक अभी एक शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो दिनेश जी आपके लिए पूजा ने सजेस्ट किया है, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। 10,000 अगर आप निवेश करते हैं तो 2,500 के ब्लॉक में उसको आप निवेश कीजिए। 4 स्कीम्स पूजा जी ने आपको सजेस्ट की है। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही और फ़ोन करते रहें कि आपने कौन कौन सी स्कीम पिक की है, क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि पूजा ने आपको बता दिया किस कैटेगरी में आपको स्कीम चुननी है। तो ध्यान रखिएगा और निवेश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और पूजा थैंक यू सो मच आज की इस बातचीत के लिए, क्योंकि अब जो है मेरा सवाल का जो अगला आधा घंटा है वो मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ होने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चिंतन हारिया जी, उनसे हम बात करने वाले हैं। पर पूजा थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, इतने सारे पोर्टफोलियोज पर आपने हमें जवाब दिए। क्या पूजा को मैं बाय, हाँ यस पूजा इज हियर। पूजा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे।